मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे बता दूं कि मैं यहाँ पे योग से जुड़ी बातें बताती हूँ कि मैं यहाँ पे खास करके महिलाओं के लिए आई हूँ। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रकृति में बहुत ताकत है। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। नेचुरली चीज़ों से हम अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। अगर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमारे बाल अच्छे रहते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर वीडियो जो भी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइमली मुझे देख पाएँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अ हेल्दी बाउंसी हेयर इज लाइक टू लुक एट इट इज लाइक एन ऑर्नामेंट ऑन योर फेस। बाल जो है हमारी खूबसूरती है, हम औरतों का श्रृंगार है बाल। अगर हमारे बाल ही अच्छे नहीं हैं तो हमारी सुंदरता भी बेकार हो जाती है। इसीलिए हमारे बाल अच्छे होने चाहिए। सभी का सपना है कि हमारे बाल अच्छे हो, हमारे बाल गिरे ना और हमारी जो स्किन है वो हमेशा ग्लो करती रहे। उसके लिए हम सब महिलाओं को सबसे पहले तो योग को अपनाना चाहिए अपने रूटीन में। ज़्यादा नहीं, कम से कम हाफ एन आवर हम अगर डेली योग करते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आसन आपको पसंद आए, जो आपको कंफर्टेबल हो, आप वही करिए, नो प्रॉब्लम। हर आसन का अपना अपना बेनिफिट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे आसन को अगर करते हैं तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस आसन को अपनाइए, जो आपके कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का पेन है, किसी तरह माइग्रेन पेन हो गया, या आपको ओबेसिटी है, मोटापा है। मोटापा के लिए तो खैर आपको सभी आसन करने चाहिए। ओबेसिटी के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। क्या आपके भी 50 से 100 बाल रोज़ गिरते हैं और आप स्ट्रेस में हैं कि हमारे रोज़ बाल गिर रहे हैं, भाई हमारे 50-100 बाल रोज़ गिर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 100 स्ट्रैंड गिरना नॉर्मल है। ये हेयर फॉल में नहीं आता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को पता है कि अब ये बेकार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन्हें निकाल देता है और उसके जगह पे वह नए बाल उगाता है। और 8 से 10 दिन, एक हफ्ते में वहाँ पे अच्छे नए मजबूत बाल आ जाते हैं। दिस इज़ नॉर्मल फिनोमिनन, सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। अगर आपके 100 स्ट्रैंड से ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है। तो अब हमें अपने हैबिट्स में चेंजेस लाने हैं। हमें सिंपल और सात्विक फूड का सेवन करना है, जिससे जो भी हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है उसकी भरपाई हो सके। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपको ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप सबसे पहले एक्सपर्ट से जाकर के मिलिए, अपने बॉडी का चेकअप करवाइए। आपको किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है इस बात को पहले आप समझिए, उसके बाद नेचुरली उस डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी में क्या सेवन करना चाहिए। तो हेयर फॉल के लिए सबसे पहले तो आएगा योग, क्योंकि अगर हम योग के साथ अपने हेयर फॉल को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको 1 महीने में ही विजिबल रिजल्ट दिखेगा और यह आपको नेचुरली रिजल्ट देगा। योगा रियली वुड हेल्प यू टू हैव बेटर हेयर ग्रोथ एंड लवली फेस अगेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेयर फॉल किन कारणों से होता है। पहला कारण है वेरी मेजर फैक्टर इज हेरिडेटरी जेनेटिक फेयर। सेकेंड, डेफिशिएंसी इन आवर बॉडीज, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, एनेमिक कंडीशन। थर्ड, स्ट्रेस एंड टेंशन, जो कि हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। डू यू नो हाउ मच इफ अफेक्ट एवरीथिंग एंड सो इट्स नेचुरल इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेयर, सो लर्न टू लिव लाइफ टेंशन फ्री। फोर्थ, डैंड्रफ। डैंड्रफ की प्रॉब्लम से तो बहुत हेयर फॉल होता है। तो और डैंड्रफ क्यों होता है? जब हमारे बालों में गंदगी जमा हो जाती है या फिर जो भी हम केमिकल्स बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसके जो ग्रैन्यूल्स
हमारे बालों में रह जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। और यह किसी किसी को तो नेचुरली भी होता है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ से हम डैंड्रफ को 100% क्योर कर सकते हैं सिर्फ 1 वीक में। जी हाँ, सिर्फ 1 वीक में। हमारे प्रकृति में बहुत ताकत है, आप पहले इसको समझिएगा तब ना। 5th, यूजेस ऑफ केमिकल, ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल और कलर योर हेयर एंड सच थिंग। तो डेफिनेटली हमारा इन कारणों से ही हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो आप इन सब बातों को समझने की कोशिश करिए। तो इसीलिए हम ध्यान देंगे कि हम क्या खाएं तो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कम हो जाए, ना हो। हमें रेगुलरली सिंपल और सात्विक फूड का सेवन करना है। एंड दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए पूरी बॉडी में अच्छे से। वो कैसे होगा? योग से होगा। तो मैं आपको अभी 6 आसन बताऊंगी जो हमें करने हैं अपने हेयर फॉल के लिए। आप इसको करके देखिए, आपका 100% 1 महीने में हेयर फॉल रुक जाएगा। और हेयर फॉल सिर्फ रुकेगा ही नहीं, आपके बाल बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। योग करने के साथ साथ ही हमें अपने बालों में एक जेल का एप्लीकेशन करना है जिसमें फ्लैक्सीड, राइस, हिबिस्कस, आंवला, करी लीव, कलौंजी ये सब मिक्स किया हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है हमारे बालों के लिए। इस जेल को बनाने के लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। तो आप उसको यूज करेंगे कम से कम 1 मंथ के लिए। उसके बाद आप रिजल्ट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आपको मेरी बातों से किसी प्रकार की भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि मैंने कहाँ पे क्या गलत बोला है और आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स के आंसर देने की। तो योग में हमें कौन कौन से आसन करने हैं ये पहले सुन लीजिए। हस्तपादासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, पूर्वोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन और लेग रेजेस। लेग रेजेस उनके लिए है जो ये सब नहीं करना चाहती हैं। सुबह सुबह उठें और अपने बेड पे दीवार की साइड अपने लेग को रेस कर ले, मतलब दीवार से बिल्कुल खड़े करके दीवार से। मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है हमें। तो लेग रेजेस से भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे अपवर्ड साइड आता है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है और हमारे बाल भी सुंदर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हस्तपादासन। इसके लिए हमें पहले अपने मैट पे सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना है और उसके बाद अंदर सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। तो इस तरह से आप अगर 20 से 25 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते स्टार्टिंग में तो आप धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। इसको अगर आप 50 से 100 बार करते हैं तो आपके जो पेट की चर्बी है, आपके कमर की जो चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब करेंगे हम शीर्षासन। तो इसको हर कोई नहीं कर सकता है, जो कर पाएँ, जो कोशिश कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिएगा। क्यों? शीर्ष आसन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शीर्ष आसन को अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं। हम आगे जो आसन करेंगे वो भी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो कोई भी ये मत सोचिएगा कि हम शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए सक्षम हैं, आप जिस योग को करने के लिए सक्षम हैं, आप उसी को करिए, लेकिन दिल से करिए, थॉटफुली करिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम करते हैं सर्वांगासन। इसको हर कोई कर सकता है, कोशिश करनी है हमें। अगर आपसे पूरा नहीं हो पाता तो आप जितना पैर उतना उठा सकते हैं उतनी देर तक उठा करके रखिए, ऐसे ही हवा में जैसे आप उठा सकते हैं। अगर आप अपना कमर नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ पैर उठा करके रखिए, लेकिन कम से कम कोशिश करिए 5 से 10 मिनट तक अगर रख सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट ले सकते हैं और इस तरह से पैर उठा कर रखेंगे अगर कमर नहीं उठता है तो। लेकिन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सर्वांगासन हमारे फेस पे ग्लो लाता है, हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम होती है, जो भी झाइयाँ होती है, जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसको भी यह सबसाइड करता है। और बालों को तो खैर बहुत सुंदर बना देता है, क्योंकि जो जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा
हमारा अपवर्ड साइड आ जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं लेग रेजेस। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो नहीं कर पाते हैं वो सुबह उठ के इस तरह से अपने पैर को दीवार से लगा करके इस तरह से रखें। कम से कम इसको तो आप 10 से 15 मिनट ज़रूर रख सकते हैं। सुबह आराम से थोड़ी देर पहले उठ जाइए और इस तरह से करते हैं तो अगर आपके ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप करके देखिएगा। आप इस तरह से एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप करिए, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से करिए। तो आपको इसी तरह से करना है 10 से 15 मिनट तक। और अगर आप जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, दीवार में अपने पैर को स्ट्रेट करिए लगा करके, नहीं तो आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसको मैं स्ट्रेचिंग बताती हूँ कैसे करना है हमें। इस तरह से अपने पैरों को लगा लीजिए और अपने कमर को उठाना है हमें। इस तरह से हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। बिल्कुल जितने रिपीटेशन आप कर सकें, 2 बार करिए, 4 बार करिए, जितने आपकी एबिलिटी है उतनी बार हमें करना है। तो चलिए अब हम करते हैं पश्चिम उत्तानासन। इसको करने के लिए इस तरह से पहले हम बैठ जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए अपने पैरों को पकड़ेंगे और अपने नाक को अपने घुटनों में टिकाएंगे। जिनका नहीं टिक पाता है कोई बात नहीं, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं पर रुक जाइए, होल्ड करके रखिए 30 सेकेंड तक। नहीं हो पाता 15 सेकेंड तक रखिए, लेकिन कोशिश हमें रोज़ करनी है, तभी आपको योग में सफलता मिलेगी। अगर कोशिश नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगी। तो ये है पूर्वोत्तानासन। इसमें हमें अपने पैरों को आगे की तरफ कोशिश करनी है कि हमारा पैर आगे ज़मीन पे टिका रहे और अपनी कमर को उठाना है सांस अंदर भरते हुए। इस तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। इससे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। पश्चिमोत्तानासन से हमारी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम करेंगे 2 प्राणायाम जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसको करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। एकदम तुरंत आपका शरीर गर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हमें सांस अंदर बाहर करनी होती है तेज़ी से। तो इसको करेंगे कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड तक करिए, जितना आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद करें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को अगर करते हैं आप कम से कम 30 से 50 बार, यानी 1 साइड 25 1 साइड 25, यानी 50 रेपिटेशन आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जिनको भी योग आसन करना पसंद है वो ज़रूर करें, और योग को अगर आप अपनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर के लिए यह कितना फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। इतने योगासन अगर आप करते हैं तो आपका फेस अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपके बाल भी सुंदर हो जाएंगे। आप करके देखिए, आप मेरे पे भरोसा मत करिए, आप खुद करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए और थॉटफुली करिए, तब आपको रिजल्ट। तो कैसा लगा मेरा ये आसन आप लोगों को कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर जिनको ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है वो अगर आंवला जूस का सेवन कर पाए, किसी भी प्रकार से अगर आप आंवला का सेवन कर पाए तो नथिंग लाइक इट। और सुबह में उठ करके अगर आप करी लीव के एक स्ट्रैंड में जितने पत्ते होते हैं उसको निकाल लीजिए और उसको खाली पेट में हमें खा के अच्छे से च्यू करना है। अच्छे से च्यू करके और गुनगुना पानी पी लें। जिनको भी ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए तो अगर आंवला जूस का सेवन कर सकते हैं तो उसको भी करिए, अगर करी लीव का कर सकते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर दोनों कर सकते हैं तो आप दोनों करिए। 2 दिन आपने आंवला जूस ले लिया, 2 दिन आपने करी लीव ले लिया, ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए। तो आपके लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और यह हमारे शरीर के लिए डिटॉक्स ड्रिंक भी बहुत अच्छा है। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालता है। तो सुबह उठ के अगर आप आंवला जूस का सेवन करते हैं या करी लीव का सेवन करते हैं तो आपके बाल तो अच्छे होंगे ही, आपका पेट भी अच्छा हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी
अच्छी रहेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइमली मुझे देख पाए और आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन सकें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ फॉर हेल्थ, हेयर एंड स्किन। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें, दवाइयों से दूर रहें। बाय बाय।